अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मुझे उम्रा करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सऊदी गई थी उम्रा करने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और मैं दुआ करती हूँ कि जो जो हज और उम्रा करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अपने दर पर बुलाए और उनको ये सादत नसीब करे। तो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपना बैग पैक करा था, क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है क्या क्या मुझसे कमियां हुई थी, किस चीज़ की मुझे कमी लगी थी। तो उन सबको नज़र में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं या जो लोग हज करने जाएंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मैं यहाँ जो बैग तैयार कर रही हूँ ये 15 डेज़ का मेरा पैकेज था। 15 डेज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर पैकिंग करी है। आप अपने हिसाब से इसकी पैकिंग करें। तो मैं इसमें छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी और ज़रूरी बातें भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें। और जो लोग उम्रा या हज करने जा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं तो प्लीज़ वो पहले अच्छी तरह से समझ लें कि किन किन चीज़ों से गलतियाँ होती हैं, किन किन चीज़ों से दम वाजिब हो जाता है, कौन कौन सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें उसका गुनाह मिल सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लें। वीडियोज़ भी मौजूद है, आप आलिम से भी इस बारे में मालूम कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि इसके लिए मैं आप लोगों को जवाब दूं और आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बैग पैक। तो मैं यहाँ पर 15 दिन के हिसाब से अपना बैग पैक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 6 जोड़ी ड्रेसेस रखी हैं, क्योंकि हमें लॉन्ड्री सर्विस मिली थी तो उस हिसाब से मैंने 6 ड्रेसेस रख लिए हैं। और जो भी आप कपड़े रखें तो ध्यान रखें कि कपड़े बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, कोई उस पर हैवी वर्क एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हल्के से, जैसे कि जो बहुत सॉफ्ट वाली कॉटन होती है या जो लॉन होती है उसके सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े रखें, क्योंकि सऊदी का जो मौसम होता है काफ़ी गर्म होता है, अच्छा खासी गर्मी होती है, जबकि वहाँ पे हर जगह एसी चल रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ड्रेस लें ना तो इसी तरह की लें, सॉफ्ट लें और सिंपल रहें। साथ में दिखा देती हूँ कि अबाया मैं कितने अबाया ले गई थी। मैं टोटल 4 अबाया मैंने वहाँ पर यूज़ करे थे। एक मैं पहन कर गई थी और 3 मैंने रख लिए हैं। अबाया ज़्यादा ही रखें क्योंकि अबाया मुस्तकिल पहनने होते हैं। टोटल मैंने 4 अबाया लिए थे। और साथ ही मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर लिए हैं ये स्कार्फ, जिसे हिजाब भी बोलते हैं और जिसको एहराम भी बोलते हैं। वैसे तो प्रॉपर ये एहराम नहीं है लेकिन इसको एहराम भी बोलते हैं। तो मैंने ये प्रेफर करा था लेना, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं तो ये बहुत सेफ़ रहते हैं। मतलब इसे पहनने के बाद कोई हमें डाउट नहीं रहता कि हमारे हाथ खुल जाएंगे या हमारे बाल दिखेंगे, और सतर हमारा इससे अच्छी तरह से बिल्कुल कवर हो जाता है। तो बहुत बड़े बड़े ये स्कार्फ लिए थे, तो ये मैंने लिए थे 3 और एक मैंने पहन लिया था। तो ये भी टोटल 4 हो गए थे। 4 अबाया के साथ मैंने 4 इस तरह के ये स्कार्फ कह लीजिए, हिजाब कह लीजिए या इसको एहराम कह लीजिए, तो ये मैंने 4 लिए थे। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगे थे उम्रा के लिए। मतलब हम जो स्टॉल बांधते हैं तो उससे तो फिर भी वो रहता है कि मतलब उसको लगाने में, उसको सेट करने में टाइम लग जाता है, और वो होता है कि कहीं साइड से थोड़े बाल दिख जाते हैं। इसे लगा लीजिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए। इसके नीचे कोई अंडरनेथ कैप की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी पिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे उम्रा के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरह का लेकर जाइएगा एहराम। और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में मिलते हैं। मैं अपनी टॉवेल अपने साथ लेकर गई थी। वैसे तो होटल में मिलती हैं बहुत साफ़ सुथरी एकदम अच्छी से टॉवेल, लेकिन मेरा दिल नहीं करता है होटल की टॉवेल यूज़ करने के लिए, तो मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ। साथ ही रखा है ये शू बैग। ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। जैसे कि आप लोग जिस भी ग्रुप के साथ जाएंगे, जो टूर ले जाते हैं हज उम्रे का, तो ये बैग वही दे देते हैं। अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि ये इसमें जब हम हरम में जाएंगे ना तो इसमें अपने शूज़ डाल के पीछे इसको कैरी कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहती कि हम अपने शूज़ कहाँ रखें या इसको अलग से कैसे कैरी करें। तो इसको बस डाल दिया और शोल्डर पर रख लिया तो वो पता ही नहीं चलता। और साथ ही ये दूसरा मैं आपके साथ ये बैग शेयर कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर लेकर जाएं। और इसके साथ साथ मैंने
कुछ दिन ये वाला बैग यूज़ करा था, कुछ मैंने क्रॉस बॉडी बैग यूज़ करा था। तो इन दोनों में से कौन सा ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है वो भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बैग छोटा ज़रूरी होता है उम्रे पे ले जाने के लिए, क्योंकि जब हम हरम में जाएंगे तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो हमें ले जानी होती हैं, वो मैं ये आगे वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही मैंने कुछ मास्क रख लिए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मौजूद होते हैं और जगह जगह से आए होते हैं, कितनी ही कंट्री से लोग वहाँ पर आए होते हैं। तो क्लाइमेट भी चेंज होता है, मौसम भी चेंज होता है, और उसकी वजह से हम लोगों को ना फ्लू हो जाता है। तो सामने वाले को होता है उससे बचने के लिए, या हमें होता है तो दूसरों को बचाने के लिए मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा मैंने ये क्विक फिक्स रख लिया था, जैसे कोई चीज़ हमारी टूट जाती है अचानक तो उसको फिक्स करने के लिए मैं ले गई थी। और साथ ही मैं दिखा देती हूँ तस्बीह। तो एक तो मैंने काउंटर लिया था जो नॉर्मल तस्बीह होती है, और ये है हमारी तवाफ़ वाली तस्बीह। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यही सजेस्ट करूँगी कि तवाफ़ के टाइम आप यही 7 दाने वाली तस्बीह यूज़ करें, वो वाला काउंटर यूज़ नहीं करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम इसको प्रेस कर लेते हैं और जब तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ में होता है बहुत ज़्यादा रश, बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की से, किसी के हाथ लगने से जो हमारी काउंटिंग होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ था मैंने पहले जो तवाफ़ करी थी तो इसमें करी थी, तो 2 राउंड के बाद वो बटन प्रेस हो गया, पता नहीं कितना हो गया था। जब 2 राउंड के बाद मैंने इसको देखा तो वो 30-40 बता रहा था। तो मैंने फिर इसको बिल्कुल भी इस पे यकीन नहीं करा। मैंने फिर यही वाला अपना जो 7 दाने की तस्बीह होती है तवाफ़ के लिए ख़ास, मैंने फिर इसी पे काउंटिंग करी थी। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, उस काउंटर पे आप अपनी बाकी तस्बीह पढ़ते रहिए, जो जो चीज़ें पढ़नी होती हैं उस पर पढ़ते रहिए। साथ ही रख ली थी सीज़र, क्योंकि उम्रा करने के बाद जो हमें बाल कट करने होते हैं तो ये सीज़र अपने बैग में रखिए। थोड़ी सी मैंने पिन भी डाली थी, पिन तो बहुत ज़रूरी होती है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ मैंने थ्रेड रखे थे, देखिए ब्लैक और वाइट तो आपको ज़रूरी रखनी है, और साथ ही मैं जो आपको ज़रूरी लगती है कोई वो कलर भी रख लीजिए, और सुई रख लीजिए, सुई धागा बहुत ज़रूरी है, नेल कटर भी रख लीजिए। तो मैंने ना छोटे छोटे पाउच बना लिए थे, तो पाउचेस में सामान रखने से बहुत क्लियर रहता है कि इस पाउच में हमारा क्या सामान है, इस पाउच में हमारा क्या सामान है। बालों के लिए रबर बैंड, क्लच, और ये छोटा सा मिरर था, ये भी रख लिया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ सब चीज़ शेयर करूं, छोटी चीज़, बड़ी चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जो मैंने सीखा है वो सब मैंने ये आपके साथ शेयर करा है। कोम रख लीजिए, फेस वॉश रख लीजिए, फेस स्क्रबर रख लीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र रख लीजिए, थोड़ा सा नहीं मॉइस्चराइज़र एक्चुअली 2-3 रखिए, क्योंकि हमें बैग में भी रखना है, रूम पर भी रखना है। लिप बाम रख दिया है मैंने, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है, जो वहाँ का जो पानी होता है होटल वगैरह का, बार बार वज़ू करने से जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें। और साथ ही मैं बताऊंगी कि आप यहाँ पे सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ की गर्मी बहुत तेज़ होती है, धूप वहाँ की बहुत शार्प होती है, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आदत है हर चीज़ नोट करने की, तो मेरा डायरी के बगैर गुजारा नहीं होता, तो मुझे तो डायरी अपने साथ ज़रूर रखनी होती है। अगर आपको लगता है कि डायरी रखनी है तो उसको भी ज़रूर रखें। और ये टेप ज़रूर रखें, मार्कर ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो चीज़ें पैक करने के लिए टेप बहुत यूज़फुल रहता है, और मार्कर से हम उस पर लिखते जाएंगे तो आगे के लिए हमें बहुत हेल्प रहती है। तो इसको भी अपने पैकिंग में ज़रूर ऐड कर लें। कुछ छोटा मोटा खाने का सामान, कुछ मंचिंग, थोड़ी सी स्नैक्स अपने साथ रख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना तो हमें बाहर ही खाना होता है, मतलब हमारी मेस थी, मेस में खाना था, लेकिन थोड़े से स्नैक्स रख लें। जब हरम में बहुत देर बैठते हैं थोड़ा सा ये डालो तो थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। और कुछ ये दुआओं की छोटी छोटी सी बुक्स हैं, इनको रख लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम ये बैग में, जो हमें हरम में छोटा सा बैग ले जाना है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें रख लें दुआओं की किताबें, जैसे कि सूरह यासीन है, सूरह जुमा है, सूरह मरियम है, और मैंने मंजिल भी रखी थी। और कुरान तो वहाँ हर जगह मौजूद होते हैं, वहाँ से उठाकर आप कुरान पढ़ें, खूब तिलावत करें। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने बैग में क्या क्या रखा था। तो पहले तो मैंने ये सूरतों वाली बुक रखी थी, और ये छोटी जानामाज होती है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा अपने साथ लेके हरम में जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमें ऐसी जगह नमाज पढ़ने को मिलती है जहाँ पे जानामाज नहीं होती है। तो अपने साथ ये होगी तो हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तस्बीह जो आपको भी पीछे बताई थी कि जो सादा तस्बीह होती है वो भी रख ली है मैंने, और तवाफ़ वाली तस्बीह भी रख ली है। कुछ टिश्यू रख लिए हैं मैंने।
और जो मैंने शू बैग के लिए कहा था उसको भी अभी हम फोल्ड करके रख लेंगे इसी बैग में, क्योंकि अभी तो हम शूज़ पहन के जाएंगे हरम तक। जब हरम में अंदर एंटर होंगे तब हमें शूज़ निकालने होते हैं, तब इस बैग में हम उसको डालकर अपने पीछे शोल्डर पर इसको डाल देंगे। साथ में छोटा सा एक बैग तैयार कर लें अपने स्नैक्स का, अपने वहाँ पर बैठकर मंचिंग करने के लिए, क्योंकि हरम में जब हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों के हिसाब से जाते हैं, पूरी पूरी रात वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पे बस थोड़ा सा ये कुछ खा लें, जैसे कि कुकीज़ ले ली या एक मामूल ले लिया या एक चॉकलेट ले ली या 2-3 दाने हमने ड्राई फ्रूट्स के ले लिए और बस जमजम पी लिया, तो बिल्कुल पेट भर जाता है, फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि इबादत करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये छोटा सा एक बैग भी अपने बैग में लेकर जाएं। जो आप छोटा सा बैग लेकर जाएंगे ना हरम में, उसमें इस बैग को ज़रूर ऐड कर लें। तो मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बिस्किट डाल दिए हैं, मामूल डाल दिए हैं और छोटी सी चॉकलेट डाल दी है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर इसको ले लूँगी और बस जमजम पी लूँगी। अच्छा, जमजम के लिए ना मैं अपने होटल के रूम से ही खाली छोटी वाली बॉटल लेकर जाती हूँ और हरम से ही इसमें बस, क्योंकि बहुत छोटी सी बॉटल होती है, यहाँ बड़ी बॉटल बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे और बड़ी बॉटल अंदर अलाउड भी नहीं होती है हरम में, क्योंकि हरम के अंदर जो वाटर कूलर होती है वहाँ पे सिर्फ पीने के लिए पानी होता है। तो इसमें बस 2 ग्लास पानी आता है, तो इसमें मैं 2 ग्लास पानी करके कहीं भी बैठ जाऊंगी अपनी इबादत करने के लिए, और जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो पी लेंगे। तो ये मैं टिप दे रही हूँ आपको कि आप ना अपने होटल के रूम से ये छोटी सी बॉटल अपने बैग में डालकर ले जाएं। और बस इस तरह से ये बैग बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो अब मैं कुछ आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिनको उम्र से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम जब इस ट्रिप पर आते हैं तो हमें ज़ियारत करने के लिए भी जाना होता है। तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। तो ज़ियारत करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ की जो धूप होती है बहुत ही सख्त होती है, तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ पे आप गॉगल्स का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो आंखों को भी तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पे जो सन ग्लासेस है ना वो ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर लेकर जाएं। उम्रा करने के बाद फिर ज़ियारत पे भी जाना होता है, तो कई दिन ज़ियारत पे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये सफ़र रहता है, बहुत ही एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। अल्लाह ताला सबको वहाँ पर भेजे जो भी जाना चाहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप बहुत ध्यान से एक अपना पाउच बनाएं मेडिसिन का। जो भी मेडिसिन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो उनको आप ज़रूर ऐड करें। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे कि पेन किलर हैं, या मेरे साथ जैसे होता है कि मुझे जब सफ़र करना होता है तो जो मेरा स्टमक है ना वो अनईजी हो जाता है, तो उसके रिलीफ के लिए भी दवाएं हैं। कुछ पेन किलर हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मैं लेती हूँ। तो वो सारी दवाएं, और जो फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं उनके लिए भी कुछ दवाएं हैं। ये है वो स्टमक वाली दवा जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी थी तो वो लेकर जाएं, फ्लू की दवा लेकर जाएं। तो वैसे तो वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी है, लेकिन हम लोग जब जिस पैकेज से जाते हैं ना तो वहाँ उसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हमारा कितना भी ट्रीटमेंट होगा वो सब फ्री में होगा, सारी मेडिसिन फ्री में होंगी, सारा ट्रीटमेंट फ्री में होगा। लेकिन पर यह है कि जब हमारी नियत है इबादत के लिए, तो हमारा ये लगता है कि एक एक लम्हा हमारा इबादत में गुजरे। तो वहाँ जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहाँ अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए आप अपनी मेडिसिन अपने हिसाब से अपने साथ लेकर जाएं। तो ये पाउच बहुत ही ध्यान से बना लें। और ये दर्द के लिए कोई भी ऑइंटमेंट रख लें, कोई इस तरह का जो पेन रिलीफ क्रीम होते हैं वो रख लीजिए, स्प्रे रख लीजिए। बस ये याद रखिए कि आप एहराम की हालत में इनको यूज़ नहीं करेंगी। जब आप उम्रे की नियत करे हुए हैं, एहराम पहने हुए हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि इनका जो स्मेल होती है बहुत तेज़ होती है। तो हम कोई भी खुशबू वाली चीज़ एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई क्रीम, ना ही कोई शैम्पू, ना ही हैंड वॉश, ना ही कोई दवाएं, इस तरह की दवाएं जिसमें कि खुशबू होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि हम जब उम्रा करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है चलने की, बस चलना चलना चलना, हर जगह चलना होता है। तो शूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कंफर्टेबल शूज़ सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करें कि जो शूज़ हैं वो लेसेस वाले ना हों। बिना लेस वाले शूज़ ले जाएं, क्योंकि वो इजी रहता है उनको रिमूव करना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी शूज़ उतारने होते हैं, जल्दी जल्दी शूज़ पहनने होते हैं। तो विदाउट लेसेस शूज़ का आप सिलेक्ट करें। और जो स्लीपर लें वो भी बहुत सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल लें। तो शूज़ जितने भी फुटवेयर हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल लेने हैं। और यहाँ से 3 पेयर मैंने सॉक्स के लिए हैं। और कुछ चीज़ें अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ये ज़रूर होनी चाहिए साथ में। ये उम्रे की तो हो गई, जब हमें वहाँ रुकना होता है, आखिर हम 15-20 दिन वहाँ रुक रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे पहले है ये केटल। आप अगर टी लवर हैं तो ज़रूर ही केटल लेकर जाइए, उसमें आप साथ ले जाइए चाय पत्ती और शक्कर और मिल्क पाउडर। और लेकिन अगर आप चाय नहीं भी पीते हैं ना, तब भी वहाँ गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गला खराब हो जाता है। तो गागर के लिए गर्म पानी, और गर्म पानी पीने के लिए भी और गागर के लिए भी आप इस केटल को यूज कर सकते हैं। और दूसरा है ये वाला पिन। ये वाला पिन आप जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ के जो सॉकेट होते हैं ना, उसमें ये इंडिया वाले प्लग नहीं जाते हैं। इसके मैंने आपको पिन दिखा दिए हैं, इसके पिन का शेप अलग होता है, तो यही वाले पिन वहाँ पर यूज होते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं मिलते तो वहाँ होटल के बाहर बड़े इजीली मिल जाते हैं। मैंने भी ये सऊदी से लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वेइंग स्केल अपने साथ लेकर चलें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम वापस आते हैं और अपना सामान पैक करते हैं तो हमें वजन के हिसाब से अपना लगेज तैयार करना होता है, तो ये स्केल बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम अपने साथ लेके नहीं गए थे, थैंक यू। यहाँ पे मेरे देवर आए थे, हम देवर की पूरी फैमिली आई थी मिलने के लिए। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी पैकिंग में भी। और मैं यहाँ ये अपना जो सूटकेस दिखा रही हूँ, तो ये इसका साइज है मीडियम, क्योंकि मीडियम में मेरा जो सामान था बड़े ही आराम से आ गया था। और मैं ये सोच के गई थी कि कितना सामान बढ़ जाएगा, मैं वहां से कितनी शॉपिंग करूंगी। लेकिन ये मेरा जो सोच थी बिल्कुल गलत थी। तो मैं आपके साथ ये मशवरा देती हूँ कि आप जो लगेज ले जाए ना, तो लार्ज साइज का ले जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे परेशानी हुई थी। क्योंकि वहां जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी सबके लिए कुछ लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तोहफे देना तो हमारी नबी की सुन्नत है। और ऐसी मुकद्दस जगह से पर आए हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाना सबके लिए बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए मैंने कुछ न कुछ लिया था, तो जिसकी वजह से जो मेरा लगेज था, जो मेरा वजन था लगेज का, वो बहुत ज्यादा हो गया था और मेरा जो स्पेस था बहुत कम रह गया था। वो तो मेरे देवर वहां रहते हैं, तो उनसे मैंने एक्स्ट्रा सूटकेस मंगाए थे, बैग मंगाए थे, तब मैंने इसको अरेंज करा। तो आप लोग अपने साथ लार्ज साइज के लगेज लेकर जाएं, यही मेरी आप लोगों के लिए राय है। और इस तरह के पानी के जो केन है ना, खाली पैकेट कह लीजिए, इसको केन कह लीजिए, ये बड़ी इजीली हर शॉप में मिलते हैं। तो इसको जरूर अपने बैग में डालकर हरम में ले जाएं। तो वापस आते टाइम ना, इसमें हम जमजम ले आते थे, तो बहुत कन्वीनियंट रहता था, क्योंकि यहाँ से बड़ी बोतल लेके जाओ, उसको रखो, तो उसमें स्पेस भी बहुत लेती है बड़ी बोतल के, इसको कहाँ रखें। तो ये फोल्ड करके आप अपने छोटे से बैग में डाल लीजिए। वापस आते टाइम इसमें जमजम फिल करके अपने रूम पर ले आइए। तो इसको जरूर आप शामिल कर लें अपनी लिस्ट में। और एक ये मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ थोड़े से ना लाइट वेट बर्तन जरूर लेकर जाए। कि क्या होता है, जब हम अपने मेस में खाना खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक हमारा फैमिली मेंबर अभी खाना नहीं खा रहे हैं, वो हरम में है, तो उनका खाना हम रूम पे ले आते थे। तो हम खाना डिस्पोजेबल बर्तन में लाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई बर्तन नहीं थे। तो आप एक लाइट वेट ट्रे, लाइट वेट प्लेट, लाइट वेट बोल जरूर अपने साथ रखें, जिसमें आप खाना लेकर अपने रूम पर ले आएं। या फिर आप बाहर से होटल से भी खाना ला रहे हैं तो अपने प्लेट में उसको ट्रांसफर करके खाना खा लें, क्योंकि डिस्पोजेबल बर्तन में खाना खाना पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इसको ऐड कर लें, क्योंकि ये आप ले जाएंगे ना तो ईजी रहेगा। और जबकि हमारे कपड़ों को लॉन्ड्री सर्विस हमें मिली हुई थी, लेकिन फिर भी आप एक कोई कपड़े धोने का साबुन या डिटर्जेंट अपने साथ जरूर रखें। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हमें हाथ के हाथ धोने होते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह हो गए या बाया के स्कार्फ वगैरह हो गए, तो एक साबुन अपने साथ रखें या डिटर्जेंट रखें। कुछ होटल में कपड़े सुखाने की स्पेसिफिक जगह होती है, आप मालूम कर सकते हैं रिसेप्शन पे, या जो और लोग होते हैं उनसे पता चल जाता है। तो कुछ होटल में जगह होती है कपड़े सुखाने के लिए, तो ये रख लें अपने साथ। और कुछ शॉपर्स भी अपने बैग में डालें, क्योंकि कभी कुछ जरूरत पड़ जाता है, हमें लॉन्ड्री रखनी होती है या कोई चीज़ ऐसी है, हमें अलग अलग उनको डिवाइड करना होता है, तो ये शॉपर होती हैं, तो हमें वो सामान रखने में आसानी रहती है। तो शॉपर को भी जरूर। और एक जरूरी टिप ये दूंगी मैं कि आप जब भी अपने रूम से निकलें, जब भी अपने होटल से निकलें, चाहे आपको शॉपिंग करनी है या नहीं करनी है, अपने बैग में अपने साथ थोड़े से रियाल जरूर रखें, कुछ भी इमरजेंसी के लिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये है जी मुकम्मल वीडियो जो मैंने उम्रे के लिहाज से आप लोगों के लिए बनाई है। एक एक चीज़ का मैंने बड़ा ध्यान रखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उम्रा करा है, तो उसका भी एक्सपीरियंस है। और जो चीज़ें मुझे कमी लगी थी, जो मुझसे गलती हुई थी, जो मुझसे चीज़ें रह गई थी, वो चीज़ें भी मैंने यहाँ आप लोगों के लिए ऐड कर दी हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो।
और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उम्रे पे जाने से पहले प्लीज़ उसके सारे रूल्स मालूम कर लें, सारे उसके रेगुलेशंस मालूम कर लें, किन किन चीज़ों से हमारा उम्रा ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कबूल ही ना हो। तो प्लीज़ उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लें, उनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। तो ये मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये बहुत, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जो हज या उम्रे पर जाने वाले हैं, ताकि इससे उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे दुआ में याद रखिए, और मैं भी सभी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें दोबारा से यहाँ बुलाए, दोबारा से हज और उम्रे की हमें सादत नसीब करे, और आप सभी को अल्लाह ताला हज और उम्रे की सादत नसीब करे। और मैंने खाने काबा में खड़े होकर ये दुआ करी थी कि अल्लाह ताला मुझसे जिसने कहा है कि हमें भी अल्लाह ताला वहां बुलाए, या जो मुझसे अब कहने वाला है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दर पे बुला ले, अल्लाह ताला उन सभी की दुआएं कबूल करना, उन सबको हज और उम्रा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।